आपने ये देखा होगा कि जब जो भी कोई प्रश्न बनता है आज, अब जो मैं अगर एनईपी की बात करूं जो 2020 अभी आई है, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो सीबीएसई ने इस बार जो क्लास 10th और क्लास 12th के लिए 2 टर्म बना दिए हैं। एक टर्म जो है परीक्षा अभी अगले महीने होने वाली है, और दूसरा टर्म जो होगा वो मार्च अप्रैल, जो भी जैसे होता है फरवरी मार्च में। अभी जो फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होने वाला है वो 40 मार्क्स का होगा, और उसके अंदर में टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसमें। उन्होंने एक चीज बहुत क्लेरिफाई की है इस बारे में कि जो भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, दक्षता आधारित होंगे, वो किसी ना किसी एलओ से मैप किए हुए होंगे, जो हमारे सीखने के प्रतिफल होते हैं, किसी ना किसी अवधारणा को वो मतलब टेस्ट करने के लिए एलओ से मैप्ड होंगे। तो ये जितनी भी चीजें अपन बात कर रहे हैं, एलओस की बात हो रही है, दक्षता आधारित प्रश्नों की बात हो रही है, वो किसी अवधारणा से कनेक्टेड हैं, ये जो बातें हो रही हैं, इतना पिन पॉइंटेडली बातें शायद पहले नहीं हो पाती थी। पहले प्रश्न बन जाते थे, उनका कोई एक ब्लूप्रिंट बन जाता था, प्रश्न पत्र बनते थे, उसके आधार पर कुछ मार्किंग स्कीम बन जाती थी, और मार्किंग स्कीम के आधार पर इवैल्यूएशन हो जाता था। अब ये जो हर चीज को एलओ से जो कनेक्ट किया जा रहा है, इससे पहले जब जितेंद्र सर भी इस बात को कह रहे थे कि जब हम एलओ से चीजों को कनेक्ट करते हैं तो जो परिणाम हमको मिलते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि बच्चे लोग किस एलोज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, और कौन से ऐसे लर्निंग आउटकम्स हैं जिनको कि बच्चे ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, उनके साथ ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि आपने ये देखा भी होगा कि जो लर्निंग आउटकम्स की जो सूची बनाई गई है, उसमें ये भी चीज तय की गई है कि किस कक्षा के अंत तक बच्चों को किन किन लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर लेना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है उनसे। और हम लोग ने भी आज कल भी हम लोगों ने बात की, इसके पहले भी हम लोगों ने प्रश्नों पर बात की है कि जब हम प्रश्न बनाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि वो किस लर्निंग आउटकम से कनेक्टेड है, इसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजों पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं एक प्रश्न के रिव्यू को करते समय, कि वो कौन सी अवधारणा को जो है टेस्ट कर रहा है, उसका जो कॉग्निटिव लेवल कितना है, उसका संज्ञानात्मक स्तर क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो कक्षा 7 के लिए प्रश्न या कक्षा 9 के लिए जो प्रश्न बना रहे हैं वो उसके लिए बहुत ही आसान है, और उससे मतलब उसको कोई सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, उसने देखा और सीधा आंसर टिक कर दिया। या ऐसा तो नहीं है कि वो इतना कठिन प्रश्न बन गया है कि बच्चे को जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। तो संज्ञानात्मक स्तर, अवधारणा, और अवधारणा के आधार पर संज्ञानात्मक स्तर, और उसकी जो स्तर के अनुसार कठिनाई। देखिए, संज्ञानात्मक स्तर भी ऊपर नीचे हो सकता है। कक्षा 7 के बच्चे को कक्षा 5 का प्रश्न पूछ दिया गया, या कक्षा 7 के बच्चे को कक्षा 8 के स्तर का कोई प्रश्न पूछ दिया गया। लेकिन कक्षा 7 के स्तर पे भी अगर हम कोई बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके कठिनाई का क्या स्तर है, जो कि हम लोग अभी बात किए भी थे कि एक सरल है, मध्यम है, या कठिन प्रकार का है। हम लोग भी जब प्रश्न बनाते हैं, जब आप लोग भी प्रश्न बनाते हैं, तो आप लोगों की उसमें भी एक गाइडलाइन होती है कि अगर कोई प्रश्न पत्र बन रहा है तो उसमें 20% प्रश्न जो है वो थोड़े कठिन हो सकते हैं, 40% जो है वो मध्यम स्तर के हो सकते हैं, 40% ऐसे हों जो सरल हो। तो ये जो 3 मेजर हमारे जो पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर में हम लोगों को ध्यान रखना है, ये हमारे पैरामीटर्स होंगे हम जब समीक्षा करेंगे। और दूसरी चीज, समीक्षा क्यों करना जरूरी है प्रश्नों की? तो समीक्षा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जो प्रश्न बना रहे हैं वो प्रश्नों की जो विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी हैं, 10-12 विशेषताएं,
उन विशेषताओं को वो सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं। उसकी भाषा कैसी है, उसमें कहीं कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दों को तो नहीं एड्रेस कर दिया गया है, आयु उपयुक्त है कि नहीं है, जो पूछा जा रहा है, जो डिसाइड किया गया था, जो अवधारणा, क्या उसी अवधारणा को वो जो है टेस्ट कर रहा है, या कहीं दूसरी चीजों को तो एड्रेस नहीं कर रहा है, किसी एक प्रश्न में किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं छुपा हुआ है। ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जो डिस्कस की हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों को रिव्यू करते हैं, ताकि प्रश्न एक ऐसा बने जिससे कि हमको कुछ इंसाइट मिल सके बच्चे की समझ के बारे में, और उसके आधार पर फिर हम आगे की जो हमारी शिक्षण प्रक्रियाएं हैं उनको निर्धारित कर सकें। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन रिव्यू करने की प्रोसेस की इंपॉर्टेंस और क्यों करना है, ये सारी बातें हैं। तो ये जो सामने में जो सूची आपके सामने आ रही है, क्या ये आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट निकाल के रखा है? आप लोगों ने या पढ़ लिया होगा उसको पहले से? जी सर। है ना? आप लोगों के पास में जी उसकी सर, इसका सूची? प्रिंट आउट रखे। ओके, ठीक है सर। तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है सर कि ये हम लोगों को जो सूची है, थोड़ी सी आप अगर पढ़े होंगे तो थोड़ी टेक्निकल है ये सूची। एक्चुअली इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन जब होता है तो थोड़ा सा कई बार दिक्कत हो भी जाती है इसमें। तो अब जो है हम लोगों को इस पे अपने को काम शुरू करना है सर। तो मुझे लगता है आप लोगों के पास में, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा है सर, तो हम लोग को एक्चुअली में कुछ प्रश्नों जो आप लोगों ने बनाए हैं उसकी समीक्षा करनी है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई बातचीत करना है, ये जो सूची दी गई है करीब 35-36 इसमें आइटम्स हैं, तो ये क्या आप लोग इसको एक बार पढ़ना चाहेंगे? कोई अगर साथी चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, और फिर हम लोग जो है इसके लिए हम लोग काम करना शुरू करेंगे सर इस पे। जी सर, इसको रीडिंग करना है। अब सर, अब ये एक वही है, आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है क्या पूरा अच्छे से? जी सर। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसको एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है, तो एक बार पढ़ सकते हैं सर। कुछ 10-10 लाइंस जो हैं, एक एक हमारे साथी अगर पढ़ लें, और उसमें अगर कहीं कोई बात करने की जरूरत लगती है तो हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सूची है सर जिसमें ये भी है, कई कई ऐसे भी कहना चाहिए वो हैं विशेषताएं जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कई जगह आपने पढ़ा होगा, गद्यांश के बारे में पढ़ा होगा, वर्ड लिखा हुआ है, तो वो मुझे लग रहा है कि वो स्पेसिफिकली भाषा संबंधित चीजों के बारे में बात की गई है। तो ऐसी भी कुछ चीजें हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जनरल हैं, जो कि किसी भी विषय के चीजों के लिए उपयोगी हो सकता है ना? जैसे क्या अवधारणा का परीक्षण करने वाला हिस्सा सही है? मतलब कि जो स्टेम बनाया गया है उसमें जो चीजें लिखी गई हैं, जिस अवधारणा के लिए लिखी गई हैं, वो सही सही में फ्रेम की गई हैं कि नहीं की गई हैं। ये उसका एक अर्थ हो गया, है ना? क्या परीक्षण करने का विचार आवश्यक, प्रासंगिक और उचित है? जो 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 चीज टेस्टिंग की जा रही है वो नेसेसरी है, वो एकदम उचित है। ऐसा तो नहीं कि हम विषय से भटक करके कोई ऐसी चीज पूछ दे रहे हैं जिससे कि बच्चे को भी कुछ जो है प्रश्न समझने में दिक्कत होगी। तो ये जो पॉइंटर्स दिए गए हैं, इन पॉइंटर्स को हम लोगों को समझते हुए हमको समीक्षा करनी है। यदि आप चाहें तो 5 मिनट ले लीजिए, आप लोगों के पास में जो प्रिंट आउट है उन प्रिंट आउट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर जो है हम लोग इसके ऊपर में
जो है अगला हमारा जो हिस्सा है जिसमें कि आप लोगों के प्रश्नों की समीक्षा करनी है, वो हम लोग करते हैं। सर ये रीडिंग तो कर ली है, लेकिन अब अपन ये चर्चा करें, मतलब वो चलेगा तो उससे थोड़ा सा और सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी क्वेश्चन में किस प्रकार से। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो ये सारे मतलब आप लोगों के पास में है ना सर कि आप इसी से पढ़ रहे थे अभी 12 पॉइंट? नहीं सर, है, प्रिंट आउट निकाल के रखा है ना। हाँ, तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं प्रतीक। ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा 21 पॉइंट। हाँ, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। ये भी पढ़ लिया आपने? अगर अब इसमें ये जैसे 29 है, ये बंद प्रारूप में है या मतलब इसमें इस टाइप का क्या है, क्या बंद प्रारूप वगैरह ये चीजें तो अपने से रिलेटेड नहीं है ना, मैथ से रिलेटेड के इसमें भी कुछ है? सर बंद प्रारूप मतलब ये एक ओपन एंडेड और क्लोज्ड क्वेश्चन की बात हो रही है सर। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ओपन एंडेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, मतलब उसमें अपन ये नहीं कह सकते कि
कोई जो आंसर दिया जा रहा है वो उसका कोई एग्जैक्ट सही आंसर, ये नॉर्मली जो है वो फ्री रिस्पांस क्वेश्चन में ही आएंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो नहीं हो सकता है ये। तो जो फ्री रिस्पांस क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं, आपने कई बार देखा भी होगा कि जैसे गणित, कई बार पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस वगैरह हो जाते हैं सर, कि गणित के शिक्षण में जो है बच्चों के पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। मान लीजिए ये एक प्रश्न आ गया, तो अब ये जो प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसका कि आप अपने अपने संदर्भों में उसका उत्तर लिख सकते हैं। ऐसा ये नहीं है जैसे वो पिंक वाला जो क्वेश्चन था जिसकी अपन ने स्कोरिंग कार्ड देखी थी, वो एक ऐसा प्रश्न है जिसका एक अपन अगर देखेंगे कि एक स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना होगा और उसके बाद हमको एक सही उत्तर मिलेगा उसका। यहाँ पर जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो जिसका कोई मतलब आपने अगर अपने संदर्भों में लिखा है तो वो भी सही है, और देवेंद्र सर लिख रहे हैं या बिसेन सर लिख रहे हैं या जितेंद्र सर अपने संदर्भों में लिख रहे हैं तो वो भी सही है। तो बंद प्रारूप तो नॉर्मली हम लोग जिन प्रश्नों पर डील कर रहे हैं आकलन के संबंध में, वो जो है वो क्लोज्ड एंडेड ही होने चाहिए हमारे लिए। ठीक है सर? यस सर, यस सर। जी जी हाँ।